अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे PSY 405 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है? इंस्टिंक्ट, व्हाट मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। जो फितरत है, क्या चीज़ है जो इंसान के बिहेवियर को मोटिवेट करती है। फ्रॉइड के मुताबिक हमारे पास जो है लिमिटेड एनर्जी होती है जिसे हम यूज़ करते हैं। अगर हम एक काम कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी जो है हम साथ साथ यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एक काम के साथ कोई और काम भी करेंगे तो वो काम हम सही तरीके से ना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी है जो लिमिटेड है ना, वो दो कामों के लिए डिवाइड हो जाएगी। तो ना वो हम पहला क्या, हम दूसरा काम, दोनों काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। आगे जी, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ क्या है? अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं बता दूं कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कंफ्यूजिंग है, और भी जो लेक्चर है ना, ये ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूजिंग है। बहुत लेंथी भी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए, कोई चीज़ रह ना जाए बीच में। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ लगती है जो सही तरह आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। खैर, पढ़ते हैं। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसके अंदर क्या है? एक इंस्टिंक्ट है लाइफ, एक इंस्टिंक्ट है डेथ। फितरत है ना ये, लाइफ भी और डेथ भी। लाइफ का ताल्लुक हमारी प्रोडक्शन से है, हमारी ग्रोथ से है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट जो है ना, वो है सेक्स, जिसे लिबिडो कहते हैं। फ्रॉइड ने सेक्स को लिबिडो का नाम दिया है, मतलब सेक्सुअल एनर्जी। ये लिबिडो आ सकता है एमसीक्यूज में। लिबिडो क्या है? लिबिडो इज अ सेक्सुअल एनर्जी। और डेथ जो है हमारी डिस्ट्रक्टिव साइड है पर्सनैलिटी की, जिसके अंदर क्रिमिनल पर्सनैलिटी हो गई, इसके अलावा क्रूअल पर्सनैलिटी हो गई। ये सारी जो है ना, डेथ इंस्टिंक्ट में आती हैं। हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर कह रहा है द एनर्जी फोर्स अंडरलाइंग द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड लिबिडो। सेक्सुअल एनर्जी जो है ना, लिबिडो कहते हैं उसको। ये लैटिन वर्ड विश और डिज़ायर से निकला है, जिसका मतलब है विश और डिज़ायर। आगे जी, ह्यूमन डेवलपमेंट व्यूड साइकोसेक्सुअली। इंसान की डेवलपमेंट जो है ना, साइकोसेक्सुअली हिसाब से ना, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, इनको हम पढ़ेंगे। पहली स्टेज है जी ओरल स्टेज, जो बर्थ से लेकर 18 मंथ तक होती है। इसके अंदर इन्फेंट डिपेंड अपॉन हिज पेरेंट्स फॉर सर्वाइवल। जब बच्चा जो है ना छोटा होता है, पैदाइश से लेकर 18 माह तक, वो अपने पेरेंट्स पे, दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है अपनी सर्वाइवल के लिए। बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। ए माउथ उसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए वो दूध पीता है अपनी माँ का, और उसे प्लेयर सेंसेशन मिलती है इस चीज़ से। अगली स्टेज है एनल स्टेज, जो कि 18 से माह से 3 साल तक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है ना, फीसिस, जिसको पखाना कहते हैं, रिलीज़ करता है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए, और वो प्लेयर सेंसेशन हासिल करता है इस चीज़ से। इसके अंदर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक लाइन साथ लिखनी पड़ेगी अगर आ भी गया ना क्वेश्चन। और इसके ईयर, कितने साल से कितने साल तक ये स्टेज है, और ये कितने साल से कितने साल तक स्टेज है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ना एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेज है जी फेलिक स्टेज। ये 3 साल से 5 साल तक होती है। फेलिक स्टेज 3 से 5 साल तक होती है। ये एक आपका एमसीक्यूज़ है। इसके अंदर क्या होता है, जो लिबिडियन इंटरेस्ट है ना, सेक्सुअल इंटरेस्ट है बंदे का, बच्चे का, शिफ्ट हो जाता है बॉडी से जेनिटल में। बच्चा अपने सेक्स ऑर्गन्स से ना, एक बच्चे को ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 4 पे जी लेटेंसी पीरियड। ये इस स्टेज का पार्ट नहीं है, लेकिन एक अलग से स्टेज नहीं है, लेकिन इसी स्टेज का एक पीरियड है इसके अंदर एक आता, जो कि 5 से 12 साल तक होता है। इसके अंदर जो है लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, ये शिफ्ट हो जाती है नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ। जैसे बच्चा जो है आउटडोर गेम्स पसंद करता है, करना शुरू हो जाता है। इसके अंदर एथलीट्स हो गई, और इसके अलावा दूसरी गेम्स हो गई, और वो आउटडोर गेम्स जैसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर ना प्लेयर फील करता है। आगे जी, आ गया जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो है 12 साल से लेकर डेथ तक होती है। इसके अंदर जो बच्चा है ना, उसकी जो अट्रैक्शन है ऑपोजिट
सेक्स की तरफ ज़्यादा हो जाती है। लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की जो है लड़के को अट्रैक्ट करती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम मेच्योर, मतलब मर्दों की मूंछ दाढ़ी निकल आती है, औरतों की जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाती है इस स्टेज पर। आगे नेचर ऑफ एंजाइटी। नेचर ऑफ एंजाइटी क्या है अभी इसको हम पढ़ते हैं। अगर पहली चीज़ जो है इसके अंदर सेक्सुअल एनर्जीज जो हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट ना हो तो बंदा जो है ना एंजाइटी का शिकार होने लग जाता है। इसकी टाइप्स हैं। पहली है रियलिस्टिक एंजाइटी। रियलिस्टिक एंजाइटी क्या है? रियल सोर्स ऑफ डेंजर। अगर बंदे को किसी खतरनाक जानवर मसलन सांप हो गया उससे ख़तरा होता है, या जल्जला आ जाता है जो कि डेंजर का बायस बनता है, ये चीज़ इंसान के अंदर एंजाइटी पैदा करती है। नेक्स्ट है मॉरल एंजाइटी। मॉरल एंजाइटी के अंदर क्या है? सॉरी, मॉरल से पहले हम छोड़ गए एक न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी रीडिंग करते हैं इसकी, जो हाईलाइटेड पॉइंट है। एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट दैट इट इम्पल्सिस विल बिकम कॉन्शियस इज कॉल्ड न्यूरोटिक एंजाइटी। इसके अंदर जो है ना इड थ्रेटन्ड होती है बंदे की, ईगो जो है अपना कंट्रोल इड के ऊपर खो देती है। आगे आ गया मॉरल एंजाइटी। इसके अंदर ईगो जो इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस करती है ना, वो अपना बैलेंस खो देती है। वो ईगो और सुपर ईगो, इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस नहीं कर पाती। जो सुपर ईगो है ना, जिसकी वजह से बंदा गलत काम करना शुरू कर देता है, वो बंदे को गिल्ट फील करवाती है। ठीक हो गया। आगे आ गया जी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है मेथड्स हैं डिफरेंट। पहला है जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में इट अलाउज द ईगो टू चेंज एम ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पल्स विदाउट इनहिबिटिंग इट्स एक्सप्रेशंस। मतलब ये कि एक इंसान है ना बहुत गुस्से वाला है, तो वो इसकी बजाय कि वो लोगों को कत्ल करता फिरे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता फिरे, वो इंसान को बॉक्सर बना देती है, इंसान को रेसलर बना देती है, इंसान को कसाई बना देती है। नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन जो है ना एक प्राइमरी ईगो डिफेंस है। इसके अंदर क्या होता है, जब बंदे के साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसे कुछ वक्त के बाद भूल जाता है। मसलन एक बच्चा है, स्टूडेंट है, क्लास में उसकी इंसल्ट हुई है ना अच्छी खासी दिन के टाइम, तो शाम को जो स्टूडेंट है ना उसको कहेंगे ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी तो इंसल्ट होगी आज। वो आगे से पता क्या कहेगा? वो कहेगा खैर है, फिर क्या हुआ, वो तो टांग गुजर गया, जो होनी थी हो गई, मुझे तो याद भी नहीं है। यह है रिप्रेशन। आगे प्रोजेक्शन। जब बंदे के साथ, सॉरी प्रोजेक्शन, इसके अंदर बंदा खुद को ब्लेम करने की बजाय दूसरे को ब्लेम करता है। जब फॉल्ट फ़र्ज़ करें मेरा अपना है लेकिन मैं डाल किसी और पे दूंगा। अगर मेरा पेपर जो है ना उसमें नंबर अच्छे नहीं आए ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा, हालांकि तैयारी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तैयारी नहीं थी, मैं ब्लेम टीचर पर डाल दूंगा। मैं कहूँगा टीचर की मेरे साथ बनती नहीं है, या उसने मेरा सही तरह पेपर ठीक चेक नहीं किया, या उसने जानबूझ के मेरे नंबर इतने लगाए हैं। आगे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में किसी का गुस्सा किसी और पर डाल देना। अगर मुझे मेरे पेरेंट्स डांटते हैं ना, एक बच्चा उसको पेरेंट्स उसको डांटते हैं, वो पेरेंट्स पे तो गुस्सा नहीं उतार सकता, लेकिन अपने छोटे भाई या बहन को वो आगे से डांट देता है या उनकी पिटाई लगा देता है, मतलब अपने पेरेंट्स का गुस्सा अपने छोटे बहन भाइयों पर निकाल देता है। सॉरी ज़्यादा आगे चले गए। अच्छा, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? आप इम्पल्स को बिल्कुल डिप्रेस करके इसके ऑपोजिट इम्पल्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी से बहुत नफरत करते हैं, ये आपकी एक इम्पल्स है, आप इस इम्पल्स को बिल्कुल डिप्रेस कर देते हैं, छुपा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और इसकी बजाय इसके ऑपोजिट इम्पल्स, मतलब उस बंदे से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उस बंदे से अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। लास्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? मूविंग टूवर्ड द अर्लियर सिक्योर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। अपनी जो है ना रिग्रेशन जो है, अपनी
बंदा जो है ना अपनी एनजाइटी को ख़त्म करने के लिए अर्लियर सेफर स्टेज जिसके अंदर वो सिक्योर फील करता है उसके अंदर चला जाता है। एक बच्चा है ना, उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो अपने वालिद के साथ छोड़कर अपनी माँ के साथ जो है ना रहना शुरू कर देता है। आगे जी, टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की टेक्निक्स क्या क्या हैं, इसको हम पढ़ते हैं। साइको एनालिसिस टेक्निक के अंदर होता ही है कि इसके अंदर जो अनकॉन्शियस है ना, बंदे की अनकॉन्शियसनेस को दोहराया जाता है। बंदे को उसकी चीज़ें जो है ना, जो बंदा माजी के अंदर भूल जाता है, उसको रिपीट करवाया जाता है, उसको याद करवाई जाती हैं वो चीज़ें। पहला मेथड है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन के अंदर पेशेंट को एक सोफे पर बिठा दिया जाता है। पेशेंट को सोफे पर बिठा दिया जाता है और वो उसके पीछे ना एक साइकोलॉजिस्ट बैठ जाता है और इस बंदे को कहा जाता है कि वो आपके माइंड में जो आता है ना, जो भी आपके माइंड में है, अच्छा बुरा गलत सही, वो आपने एज इट इज़ अपने मुंह से अदा करते जाना है। जो कुछ भी आपके मुंह में, उसकी में मॉडिफिकेशन नहीं करनी। ये नहीं सोचना कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, बस आपने बोलते जाना है। दूसरा मेथड है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में क्या है, जब हम ख्वाब देखते हैं ना, ये ख्वाब हमारी ना पूरी होने वाली विशेज़ होती हैं जो कि हम ख्वाब की सूरत में देखते हैं। एक बच्चा ना अपनी माँ के साथ बाज़ार जाता है और शूज़ की फरमाइश करता है। शूज़ की प्राइस पूछती है उसकी माँ, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। वो बच्चे को डांट देती है, कहती है कि ये शूज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वही बच्चा रात को सोता है ना, तो वो देखता है ख्वाब में कि वो पूरी की पूरी शूज़ जो है ना, शू शॉप का मालिक है या शूज़ का ढेर उसके इर्द गिर्द लगा पड़ा है। मतलब वो डिज़ायर, वो जो बच्चा दिन के टाइम एक्चुअल में पूरी नहीं कर सका, वो अपनी ख्वाब के अंदर पूरी कर लेता है। मतलब इड जो है ना, उसकी डिज़ायर का जो हिस्सा, वो फुलफिलमेंट उसकी हो जाती है ख्वाब के अंदर। तो सॉरी, ये स्क्रॉल कर गया गलत, स्क्रीन दूसरी साइड पे चली गई। अच्छा, ये था आपका आज का लेसन। काफ़ी कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी देखें तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।